मिल्कीपुर उपचुनाव परिणाम पर सफाइयों का दर्द, बोले वहां वोटिंग नहीं डकैती हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आरोप प्रत्यारोप जारी है। हमारे साथ हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव पंडित समरजीत, और ये स्टार प्रचारक भी रहे हैं। मिल्कीपुर में चुनाव से पहले ये जगह जगह जाते हैं। इनकी आप देखिए, गाड़ी देखिए, इसमें शेर बना है, समाजवादी पार्टी का झंडा भी लगा है और हूटर भी एक लगा है जिसमें समाजवादी पार्टी का ये प्रचार भी करते हमेशा नज़र आते हैं। कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उसमें ये प्रचार करते नजर आता है। हमारे साथ हैं, हम मिल्कीपुर उपचुनाव को लेके इनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से देखते हैं। जी पंडित जी, मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव न हार हुई है न वहाँ जीत हुई, सामने देखते मुझे, क्योंकि वहाँ डकैती पड़ी हुई थी। चुनाव आयोग सो गया था और प्रशासन डकैती डाल रहा था। जिस चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा के लोग वोट न डालने पाए और अलग अलग क्षेत्रों से 2-4 जिले के बच्चे नवयुवक गए थे वोट डालने, बाहर के लोग वहां वोट डाले हैं। और आज तक जब से देश आज़ाद हुआ 65% कभी वोट नहीं पड़ा था, 50-52 यही था परसेंटेज। लेकिन अब की जब एक तरफा खींच दिए तो हो गया 65%। हाँ, ये कहेंगे जितना समाजवादी पार्टी हमेशा वोट पाती थी और जीतती थी, लगभग 85,000 वोट, उतना वोट समाजवादी पार्टी को अब भी मिला हुआ है। अच्छा, बात कर रहे हैं वोट की कर रहे हैं, तो आप लोगों को 85,000 वोट भी मिला और वोट परसेंटेज भी बढ़ा पहली बार। उसके बाद जब आप लोग जहाँ से हारते तो आप लोग क्यों ये आरोप ये लगाते हैं कि मशीन ख़राब थी, ईवीएम ख़राब थी, या भाजपा ने बड़े क्या नाम है बूथों को लूटा है? हारने के बाद ऐसा आरोप आप लोग क्यों लगाते हैं? मैं नहीं लगा रहा हूँ, खुद भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं। जब दादाजी ने चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने कहा कि मैं 6 वोट डाल के आ रहा हूँ, कई युवा पकड़े गए जो खुद कहे कि मैं वोट एक नहीं 10-10 वोट डाल के आ रहा हूँ। तो और क्या चाहिए प्रमाण आपको, चुनाव आयोग को या जनता को? जनता, वहाँ की मिल्कीपुर की जनता जानती है कि केवल बूथ को लूटा गया है। तो जब बूथ को अगर लूटा जा रहा है तो कैसा चुनाव, कैसी हार जीत? ऐसा चुनाव हो ना हो तो हम कहो हाथी घोड़ा बिलार का जाई विधायक और सांसद बना दी भाई। अरे जब चुनाव का कोई नियम ही नहीं रह गया, केवल यही रह गया कि हमें जीतना है, चाहे जिस क्रम से जीतना है, तो कैसा हार जीत? चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग पे सबका भरोसा है, उस पर सब भरोसा करते हैं, पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग पे एक बड़ा वो कर दिया, उनने सफ़ेद चादर डालने की बात कही और चुनाव आयोग मर गया है। इसको लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से सुबह से शाम तक एक नहीं हजारों 1,500 प्रमाण सहित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग तक खबर को पहुंचाने का काम किया, लेकिन पूरा चुनाव बीत गया। आज तक का रिकॉर्ड है, चुनाव आयोग ने एक भी शब्द बोला नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग को नहीं चाहिए था कि मैं जांच करवा रहा हूँ तत्काल, अगर ऐसी घटना है तो मैं तत्काल इसको संज्ञान लेके कार्रवाई करने का काम करूँगा। कहीं बोला? जब नहीं बोल रहा तो आखिर आप क्या करोगे? तो वही हम बता रहे हैं कि ना मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी हारी है न जीती है, क्योंकि वहाँ सीधा डकैती डाली गई है। तो ये थे हमारे साथ पंडित समरजीत जी, ये कह रहे हैं मिल्कीपुर चुनाव में सीधी डकैती पड़ी है। अयोध्या से मल्टी न्यूज़ के लिए विशाल श्रीवास्तव।